बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार लगातार मुखर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं। अब उन्होंने नया पोस्ट कर संजय यादव और रमेश पर गाली देने और उन्हें मारने का, चप्पल उठाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रोते हुए माँ बाप का घर छोड़ दिया। उनके आरोपों के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार मुखर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं। अब उन्होंने एक्स पर एक नया पोस्ट कर संजय यादव और रमीज पर उन्हें गालियां देने और उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी बताया कि रोते हुए उन्होंने माँ बाप का घर छोड़ दिया है। एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए इन पोस्ट से ये पूरी तरह से साफ है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का इस कदर अपमान हुआ कि वो बेहद आहत और व्यथित हो चुकी है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने इससे पहले कल यानी 15 नवंबर को भी एक्स पर एक और पोस्ट की थी। इस पोस्ट के जरिए भी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे और राजनीति के साथ साथ अपना परिवार छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मैं राजनीति और अपना परिवार छोड़ दूंगी। ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा है। जाहिर है कि इस पारिवारिक कलह का पार्टी की सियासत पर भी असर पड़ना लाजमी है। निराशा भरे पोस्ट के बाद अब राजनीति के दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद लालू परिवार इस तरह टूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी इस मामले में हस्तक्षेप की गुजारिश कर डाली। इस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। रोहिणी आचार्य के इस स्टेटमेंट के बाद ही बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी और लालू यादव के परिवार में मचे घमासान पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मन पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि उन्हें गालियों के साथ बोला गया कि वो गंदी है और उन्होंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके एवज में उन्होंने करोड़ों रुपए ली, टिकट भी लिया। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनके लिए उन्होंने कहा कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। रोहिणी के इस खुलासे के बाद अब लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटियों चंदा, राजलक्ष्मी और रागनी ने भी राबड़ी आवाज छोड़ दिया और वो दिल्ली चली गई। उधर रोहिणी के अपमान के बाद उनके भाई तेज प्रताप का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुने जा सकते हैं कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है
और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चले। दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने के फैसले पर चिराग पासवान ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन मैंने लालू परिवार को हमेशा से ही अपना परिवार माना है। उन्होंने प्रार्थना की ये पारिवारिक विवाद जल्द ही सुलझ जाए। उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफी परेशान विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी पूरे बिहार को चलाने के सपने देखे, वो अपना परिवार भी ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ, ये उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना चाहता था। ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। इस पारिवारिक घमासान पर बिहार से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक दलों के नेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इस पारिवारिक रंज पर तंज कस रहा है, तो कोई इस घर की लड़ाई के सड़क पर आ जाने के बाद इसे आरजेडी के चाल और चरित्र का परिणाम बता रहा है। बहरहाल बताया ये भी जा रहा है कि रोहिणी के घर छोड़ देने से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी निराश थे। लेकिन इस पारिवारिक कलह के बाद सवाल तो यही उठ रहा है कि लालू परिवार में टूट की वजह आखिर क्या है और इसके पीछे असल जिम्मेदार आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर 24।